अमीश देवगन मतलब भाजपा की वफादारी की गारंटी। अमीश देवगन से ज्यादा वफादार शायद ही कोई गोदी एंकर होगा। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमीश देवगन से ज्यादा भाजपा के लिए गाली किसी गोदी एंकर ने नहीं खाई होगी। गजब बेइज्जती है। इतनी गालियां खाने के बाद भी गुल्लू का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं और गुल्लू आज भी वैसे ही भाजपा के लिए दलाली कर रहा है जैसे 5 साल पहले करता था। मैंने इतना कंसिस्टेंट किसी गोदी एंकर को गालियां खाते नहीं देखा जितना अमीश देवगन को देख रहा हूं। राजेश गुप्ता ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत देर हो गई है चीजों को। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो इस समय पब्लिक आई में दिख रही है वो भारी है विपक्ष की तैयारी के ऊपर? देख रहा है विनोद, अगर आप पॉलिटिकली देखें तो अमीश भाई देखिए, जो पार्टी सत्ता के अंदर होती है और वो अगर निर्दयी हो इतनी खातर के भाजपा की तरह निर्दयी, तो वो तैयारी तो करेंगे। सत्ता में है क्योंकि बिल्कुल निर्दयी है, क्योंकि निर्दयी इसलिए है क्योंकि सच्चे ईमानदार साफ सुथरे लोगों को भी वो छोड़ना नहीं चाहते और बस किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सत्ता के अंदर है, उनको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ है, तो वो आपको ज्यादा तैयारियों के साथ दिखेंगे। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 39 पार्टियों का गठबंधन और साथ में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और वो बहुत सारा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन्होंने लिया। और फिर आप देखो, मैं तो आपको हमेशा बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन आप न्यूज पे भी देखेंगे तो उनके ही पक्ष की ज्यादा खबरें चलती हैं। उन्हीं के प्रवक्ता को टाइम भी ज्यादा मिलता है, तो इसलिए वो तो दिखाई देंगे। नहीं देखिए, अब ये कैसे कह सकते हैं? अब गिन लीजिए, असीम वकार बीजेपी के साथ नहीं है, राजेश गुप्ता बीजेपी के साथ नहीं है, अच्छा विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के साथ नहीं है, अमित जमाई बीजेपी के साथ नहीं है, एक अकेला ही तो है वो। फिर भी आपको ज्यादा दिख रहे हैं तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं दिखा लीजिए, लेकिन मुझे भी बोलने दीजिए। मेरा तो ये कहना, मैं तो फिर भी कह रहा हूं। लेकिन होता क्या है कि जो भी डिबेट होगी, देखिए जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस डिबेट के अंदर हो। कांग्रेस वाले आए नहीं, आपने देखा। वसीम वकार साहब तो बहुत ही कम किसी में आते होंगे, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता तो हर डिबेट में है ना। वो सत्ता में है, मैं उसमें आपको दोष नहीं दे रहा, वो सत्ता में है तो वो होंगे, तो ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ गई है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नारा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, खुद जनता कह रही है। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है राजेश गुप्ता कि अब की बार 400 पार वाला बीजेपी को? मैं देखिए, इस कॉन्फिडेंस के बारे में जनता में अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कॉन्फिडेंस ईवीएम से आ रहा है। आप बात करके देखिए, मैं तो चाहता हूं एक दिन मैं और आप चलते हैं, एक दिन मैं और आप चलते हैं सुबह सुबह पार्कों में, आपको पता लगेगा। लेकिन चलिए 400 कहिए, मैं तो कहता हूं 1000 कह देना चाहिए। कहने पे कोई टैक्स अभी तक मोदी जी ने लगाया नहीं है। ना ऐसा बात नहीं है।